नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में। आज हम सीधे एक ऐसी दुनिया में उतरेंगे जो सच में किसी सपनों के शहर जैसी लगती है। ट्रेडिंग की दुनिया। यहाँ आज़ादी और बेशुमार दौलत के सपने बिल्कुल सच लगते हैं। लेकिन क्या ये अनलिमिटेड आज़ादी सच में एक वरदान है, या इस बेहिसाब छूट के पीछे कोई बहुत बड़ा और शायद थोड़ा खतरनाक सच छुपा है? चलिए देखते हैं। तो इसको ऐसे समझते हैं। रजत नाम के एक नए ट्रेडर का उदाहरण लेते हैं। उसका क्या मानना है कि भाई ट्रेडिंग से बेहतर तो कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ ना कोई बॉस है, ना काम करने का कोई फिक्स टाइम, और सबसे मज़ेदार बात, कोई रूल्स नहीं है जो रोक सकें। अपना खुद का शेड्यूल, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी और 100% प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ अपना। ये ना एक अल्टीमेट फ्रीडम वाली फीलिंग है, एकदम पूरी आज़ादी जो शुरू शुरू में किसी को भी चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच लेती है। यही तो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। अब सवाल ये है कि ये आज़ादी इतनी खास लगती क्यों है? इसके पीछे एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल कारण है। अगर ध्यान दिया जाए तो बचपन से ही सोसाइटी ने हर इंसान को किसी न किसी नियम, बाउंड्रीज और रिस्ट्रिक्शंस में बांध रखा होता है। स्कूल के स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए, 9 to 5 की फिक्स जॉब हो गई, या समाज के अपने नॉर्म्स। हम लोग हमेशा किसी और के बनाए रूल्स ही तो फॉलो करते आए हैं। पर दूसरी तरफ ट्रेडिंग एक ऐसी आज़ाद जगह है जहाँ एक इंसान सच में अपना खुद का राजा होता है। कब ट्रेड में घुसना है, कब बाहर आना है, कितना रिस्क उठाना है, ये सब पूरी तरह से उस व्यक्ति के अपने हाथ में है। और जब शुरू में ऐसे माहौल में एक दो ट्रेड सही निकल जाते हैं ना, तो लगता है बस जिंदगी का मकसद मिल गया, सब कुछ एकदम आसान लगने लगता है। खैर, यहीं से शुरू होता है हमारा पहला हिस्सा, द डेंजर ऑफ फ्रीडम, यानी इस आज़ादी का खतरा। अब देखिए, मज़े की बात यह है कि जिस आज़ादी के दीवाने होकर लोग इस फील्ड में आते हैं, वही आज़ादी सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। फ्रीडम के साथ ना हमेशा एक बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब कोई बॉस या स्ट्रिक्ट डेडलाइन जैसा बाहरी स्ट्रक्चर नहीं होता, तो अगर अंदर से एक सॉलिड डिसिप्लिन ना हो, तो एक ट्रेडर खुद को पूरी तरह बर्बाद भी कर सकता है। बिना किसी रोक टोक के सफ़र तेज़ी से नीचे जा सकता है। बस सोचिए, उस आज़ाद माहौल में पहला बड़ा लॉस होता है। उस नुकसान को शांति से मानने के बजाय लोग मार्केट से बदला लेने निकल पड़ते हैं, जिसे हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद शुरू होता है ओवर ट्रेडिंग का दौर। एक छोटी सी जीत मिली नहीं कि और बड़ा रिस्क उठा लिया। फिर शुरू होता है पूरा का पूरा भावनाओं का खेल। कभी डर की वजह से परफेक्ट ट्रेड्स हाथ से निकल जाते हैं, तो कभी लालच में आकर लोग प्रॉफिट वाले ट्रेड को तब तक होल्ड करके बैठते हैं जब तक कि वही भारी नुकसान में ना बदल जाए। ये सब कुछ और नहीं, सिर्फ एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर ना होने का सीधा नतीजा है। और जब लगातार नुकसान होता है तो क्या होता है? वही रजत अब झुंझला कर कहता है, मार्केट ने तो मुझे धोखा दे दिया, मेरा सेटअप तो एकदम परफेक्ट था। यहाँ गौर करने वाली बात पता है क्या है? एक ट्रेडर अपने फेलियर का सारा ब्लेम आसानी से मार्केट पर डाल रहा है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि प्रॉब्लम मार्केट के ऊपर नीचे होने में नहीं, बल्कि उसके खुद के अंदर उस डिसिप्लिन की कमी में है। जो हमें इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, एडिक्शन टू रैंडम रिवॉर्ड्स, यानी रैंडम जीत की लत। आखिर कोई इस नुकसान वाले चक्कर में फंसा ही क्यों रहता है? असल में बिना रूल्स के ट्रेडिंग करना बिल्कुल एक गैम्बलिंग मशीन के सामने बैठने जैसा हो जाता है। इसे ही एडिक्शन टू रैंडम रिवॉर्ड्स का ट्रैप कहते हैं। जैसे कैसीनो की किसी मशीन में अचानक से एक बड़ा जैकपॉट लग जाता है, ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में भी बिना किसी लॉजिक के कभी कभी एक बड़ी जीत मिल ही जाती है। और बस यही अचानक मिली जीत दिमाग में एक ऐसी उम्मीद फिट कर देती है कि अगली बार पक्का फिर से वैसा ही होगा। ये जो कभी कभी मिलने वाले छोटे बड़े रिवॉर्ड्स हैं ना, ये एक ट्रेडर को बिना किसी ठोस नियम के लगातार बड़े और खतरनाक रिस्क लेने पर मजबूर करते रहते हैं। और इसको और गहराई से समझने के लिए आते हैं तीसरे हिस्से पर, द मार्क डगलस फिलॉसफी। इस एडिक्शन के बिल्कुल रूट कॉज को पकड़ने के लिए मशहूर ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट मार्क डगलस की फिलॉसफी बहुत काम आती है। उनके हिसाब से इस पूरी तरह बेबस आज़ादी में ज़्यादातर लोग 3 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। पहला, लोग अपने लिए सख्त रूल्स बनाना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि नियम उनकी उस पर्सनल फ्रीडम को लिमिट कर देंगे जिसके लिए वो इस लाइन में आए थे। दूसरा, लोग अपनी जिम्मेदारी लेने से हमेशा कतराते हैं। हर नुकसान के बाद मार्केट, ग्लोबल न्यूज़ या किसी भी बाहरी चीज़ पर ब्लेम डालना बड़ा आसान लगता है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, ये भ्रम होना कि हम मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि हकीकत ये है कि कोई भी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, मार्केट को नहीं। तो इसका हल क्या निकला?
देखिए, यहाँ दो चीजें हैं। एक तरफ है मार्केट की उन दिशाओं को कंट्रोल करने की बिल्कुल बेकार कोशिश, जहाँ किसी का जोर चल ही नहीं सकता, और दूसरी तरफ है अपने खुद के अंदर के व्यवहार, अपने डर और अपने लालच को कंट्रोल करना। ट्रेडिंग में असली चुनौती बाहरी चीजों को तय करना होती ही नहीं है, बल्कि आज़ादी के उस जबरदस्त आकर्षण के बीच अपने खुद के एक्शंस पर पूरी तरह काबू पाना होती है। इससे हम आते हैं अपने चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, द अल्टीमेट ट्रेडिंग पैराडॉक्स, सफलता की असली कुंजी। अब तक की चर्चा से एक बहुत बड़ी सच्चाई निकलकर सामने आती है। आज़ादी का आकर्षण कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, अगर दिमाग पूरी तरह मजबूत नहीं है तो वही आज़ादी किसी को भी मेंटली और फाइनेंशियली बर्बाद कर सकती है। ट्रेडिंग के इस बिना स्ट्रक्चर वाले माहौल में असली सफलता पाने का फॉर्मूला थोड़ा अजीब है। इस आज़ादी को दरअसल कड़े अनुशासन और सेल्फ इम्पोज्ड बाउंड्रीज यानी खुद पर लगाए गए नियमों के एक पिंजरे में रखना पड़ता है। पूरी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ मिलने वाली हर जीत और हर हार किसी बाहरी वजह से नहीं, बल्कि पूरी तरह से इंसान की अपनी चॉइसेस का ही डायरेक्ट नतीजा होती है। जब किसी को इस पैराडॉक्स की सच्चाई समझ में आ जाती है ना, तब एक बहुत ही कमाल का और पॉजिटिव बदलाव आता है। जैसे हमारे शुरुआती ट्रेडर रजत को जब शीशे में देखकर ये एहसास हुआ, वो आज़ादी में खोने का अंजाम समझ गया, और अब उसका रुख पूरी तरह बदल चुका है। अब वो दृढ़ निश्चय के साथ कहता है, अब से मैं अपने रूल्स खुद बनाऊंगा और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा। मैं मार्केट को नहीं, बल्कि सिर्फ खुद को कंट्रोल करूंगा। ये एक आम भटके हुए ट्रेडर से एक अनुशासित प्रोफेशनल बनने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। देखा जाए तो ट्रेडिंग बेलाशक एक अल्टीमेट आज़ादी ऑफर करती है, जहां पॉसिबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना जरूरी है। क्या ये आज़ादी सेल्फ डिसिप्लिन के साथ मिलकर सफलता का एक मजबूत हथियार बनेगी, या फिर बिना नियमों के वही आज़ादी एक ऐसी कमजोरी बन जाएगी जो सब कुछ बर्बाद करके रख दे? सच तो ये है कि ये चुनाव हर उस व्यक्ति को खुद ही करना होता है जो ट्रेडिंग की इस दुनिया में कदम रखता है। इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है डिसिप्लिन और फ्रीडम के इस अजीब से पैराडॉक्स ने काफी कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।